तो माई सेल्फ अकबर अली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल पार्ट्स मिरर के। कल हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे पेज नंबर 170 के, जो कि एग्जाम्पल थे। आज हम पेज नंबर 171 एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे विथ एनसीईआरटी। पेज नंबर आपका 171 एनसीईआरटी का है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 उसका आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जरा रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक कॉन्केव मिरर, कैसा मिरर है? कॉन्केव मिरर है बेटा। प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, अंदर लिखा हुआ है एनालार्ज्ड। कह रहा है प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनालार्ज्ड रियल इमेज। कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की जो है वो रियल इमेज बन रही है और कितने टाइम्स बन रही है? 3 टाइम्स बन रही है। किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो 3 टाइम्स बन रही है और वो रियल इमेज बन रही है। कैसी? एनालार्ज्ड भी है। इस बात को ध्यान रखिए, एनालार्ज्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट से बड़ी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट placed at 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। आपका जो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है रियल इमेज, वो कितनी सेंटीमीटर पर रखी हुई है? 10 सेंटीमीटर पर रखी हुई है इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट जो रखी हुई है, जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। फिर आगे कह रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, कहाँ पास इमेज लोकेटेड होगी, मीन्स कहाँ पास इमेज बनेगी। सीधी सी बात, लोकेटेड स्क्रीन का रखना, ये सब क्या इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें वेयर इज द इमेज लोकेटेड मतलब आपको इमेज की पोजीशन बताना है, और इमेज की पोजीशन बता देंगे तो आराम से आप निकल आइए। तो इमेज की पोजीशन का मतलब क्या है? आप इमेज डिस्टेंस बताना चाह रहे हैं। गिवन क्या है आपके पास, ये देख लीजिए। यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सोल्यूशन में सबसे पहला पार्ट हमको दिया है क्या? हमें यहाँ पास कॉन्केव मिरर, पहली बात तो बोल दिया है। और कॉन्केव मिरर में 2 तरीके की इमेज बनती है, एक तो वर्चुअल इमेज बनती है और एक रियल इमेज बनती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कहाँ पर बनती है? जब कोई ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखी हो तब वर्चुअल इमेज बनती है। बाकी हर एक प्लेसेस पे आपकी रियल इमेज बनती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पास देखते हैं कि जो कॉन्केव मिरर है वो प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की 3 टाइम्स इमेज बनाता है। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स बनाता है, तो हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, इमेज ऑटोमेटिक मिल जाएगी, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स है। प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स, यानी ऑब्जेक्ट को 3 टाइम्स कर दो तो इमेज मिल जाएगी। तो दिया गया है, गिवन क्या है आपके पास? हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें जो इमेज की जो हाइट है, मैग्नीफाइड एनालार्ज का मतलब होता है हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये क्या होती भाई? प्लस में h1, या तो हम सीधा सीधा रखते हैं h1, ठीक है। दूसरी बात, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ एन इमेज कितना है? h2, और ये h2 कितना है? ये h2 है 3 टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स है, यानी ऑब्जेक्ट को 3 टाइम्स कर दो इमेज मिल जाएगी। लेकिन इमेज कैसी है? इमेज आपकी रियल है। कैसी इमेज है? रियल है। इसका मतलब हमें इमेज का साइन बताना पड़ेगा। तो इमेज का साइन क्या होगा? h2 इक्वल टू माइनस का 3h1।
आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब आपकी रियल इमेज बनती है तो उसका साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि इमेज जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनती है, नीचे बनती है। तो H2 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 3H1, क्योंकि हमको इस H2 को साइन देना था तो माइनस का 3H1 हो गया। अब हमें ये चीज़ पता है, हमें एक चीज़ और भी पता है। क्या पता है? एक चीज़ पता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर है। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमें क्या बताना है भाई, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हमें इमेज डिस्टेंस बताना है। यानी v बताना है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप क्या देंगे, निगेटिव देंगे। आपको पता होना चाहिए क्या, कि हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होती है। तो माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया। इमेज डिस्टेंस आपको नहीं पता है तो v आपने कंसिडर कर लिया। अब देखिए हमें क्या क्या है, H1, H2, u और v, हम इतनी चीज़ मेंशन है, फोकल लेंथ भी नहीं मेंशन है। तो हमें पूछा क्या था, v पूछा है। तो अब v का इन चारों के साथ रिलेशन कुछ है हमारे पास। v का इन चारों के साथ रिलेशन अगर देखा जाए फ्रॉम लीनियर मैग्निफिकेशन से है। लीनियर मैग्निफिकेशन में कहता है फ्रॉम लीनियर मैग्निफिकेशन ये कहता है कि हमें H2 अपान H1 माइनस का v अपान u, ये अब H2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3H1, H1 की वैल्यू H1 ही है, माइनस v ये नहीं पता है, और u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10। कैलकुलेट किया वैल्यू, H1 से H1 खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, और v की वैल्यू क्या निकल के आई, v की वैल्यू निकल के आई बेटा 10 3 जा माइनस का 30। यानी आपकी जो इमेज बन रही है वो 30 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। और कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर या इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये माइनस साइन ही दिखा रहा है। जब कॉन्केव मिरर रखेंगे तो कॉन्केव मिरर के सामने बनेगी, इसका मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बिहाइंड द मिरर क्या पॉजिटिव जाता है। तो ऑब्जेक्ट प्लेस इमेज लोकेटेड, इमेज located at 30 centimeter in front of mirror। हमने यहाँ पास माइनस हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, और डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं बताना है। ये निकल आया, ये बता दिया, ये निगेटिव बता दिया है कि ये मिरर के सामने बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। रियल तो पहले से दे रखा था, मिरर के सामने बन रहा है, और मिरर के सामने इमेज इधर होगी, लेफ्ट साइड में होगी, और लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव होती है। तो इसलिए हमने जब डिस्टेंस बताया तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, तो उसका साइन हटा करके हम क्या कर दिए, 30 सेंटीमीटर लग दिए। इमेज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करते हैं। मिरर के जितने भी क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सरसाइज के पेज नंबर 186 में 12 नंबर क्वेश्चन आपका मिरर का है, उसको सॉल्व करते हैं। तो वो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस है वो 10 सेंटीमीटर पर प्लेस है, और कहाँ से, कॉन्वेक्स मिरर से। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, आपको बताना है, एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन का मतलब क्या है, आपको इमेज डिस्टेंस बताना है। नेचर का मतलब क्या है, वो रियल या वर्चुअल बनेगी, ठीक है। और अगर साइज बताना हो तो वो भी आप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हमको सोल्यूशन करना चाहते हैं हम, तो सोल्यूशन करते हैं।
हमको गिवन क्या है, हमें गिवन है सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u, ये कितना दिया है, माइनस का 10 सेंटीमीटर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें फोकल लेंथ दी गई है, ये कितना दिया, f की वैल्यू, आपके पास फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो हमको ऑफकोर्स पता है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, तो हम लिखेंगे प्लस का 15 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये चीज़ हो गया। हमें क्या बताना है, पोजीशन बताना है, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस बतानी है। v बताना है हमको, जो कि नहीं पता है, तो हमको u पता है, f पता और v पता, इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या देता है, मिरर फार्मूला देता है। फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या मिलेगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिलेगा हमें। हमने जब रखा f की वैल्यू तो ये मिला आपके पास 1/15 इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u, u कितना हमारे पास माइनस का 10, ठीक है, ये मिलेगा 1/15 इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपका माइनस का 10 इधर आएगा, प्लस का 10 बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बनेगा, माइनस का 1/10 इधर आएगा, प्लस का 1/10 मिलेगा, इक्वल टू 1/v। एलसीएम लिया दोनों का, एलसीएम मिला 30, 15 और 10 का एलसीएम लोगे आपको कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 15 2 जा 30 और ये मिलेगा आपको 2, 10 3 जा 30 और ये मिलेगा आपको कितना 3, इक्वल टू 1/v मिला कितना 5/30 1/v, ठीक है। तो कैंसिल आउट होकर कितना मिल रहा है 6 और ये 1/6 इक्वल टू 1/v, और यहाँ से हमको वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी v की वैल्यू निकल के आएगी, v की वैल्यू निकल के आएगी 6 सेंटीमीटर, और v अगर 6 सेंटीमीटर में मिल चुका है और ये साइन में कैसा है, पॉजिटिव है, v की वैल्यू साइन में पॉजिटिव है, और v की वैल्यू साइन में पॉजिटिव किसकी होती है, वर्चुअल इमेज की होती है। तो नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, हम बता दीजिए, इमेज इज लोकेटेड, या कहें हम फाइंड द पोजीशन, ठीक है, इमेज इज फॉर्म, इमेज फॉर्म at distance 6 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, मिरर से 6 सेंटीमीटर से डिस्टेंस पर फॉर्म होगी। नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये आपको मिल गया, नेचर मिल गया, पोजीशन मिल गया, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए डिस्कस करते हैं हम अब एक्सरसाइज पेज नंबर 186 का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कह रहा एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो कितने सेंटीमीटर लेंथ में है, 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ में है, इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है, डिस्टेंस नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है, इसका मतलब ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कहाँ पास प्लेस्ड है वो ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, किस मिरर के सामने प्लेस्ड है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने। तो जो जो चीज़ दिया गया है वो लिख लेते हैं हम। पहली बात क्या दिया है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
ये कितना है, H1 कहें या H2 या H1 कहते हैं। H1 की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट पॉजिटिव होती है इसलिए हमने पॉजिटिव रख दिया। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू है कितना, 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है इसका, r की वैल्यू हमारे पास कितनी, 30 सेंटीमीटर। हमने पॉजिटिव रखा क्योंकि हमें कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो कॉन्वेक्स मिरर का सारा सेंटर राइट साइड में होता है, सारा सेंटर राइट साइड में होता है, और सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर करते हैं, तो जो 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव मिलेगा। f कितना मिल रहा है, f इक्वल टू होता है r/2, और f की वैल्यू क्या मिल के आई, r की वैल्यू 30/2 है, इसका मतलब f की वैल्यू क्या निकल के आई, 15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर निकल के आई। अब हमको f पता चल गया, u पता चल गया, तो हमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी आपको इमेज डिस्टेंस बताना है। तो इमेज डिस्टेंस आपको क्या है, इमेज डिस्टेंस v आपको नहीं पता, तो फ्रॉम लीनियर फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या लिख सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 1/v, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हमारे पास माइनस का 20, ये है हमारे पास। अब माइनस का 20 है तो जाहिर सी बात प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/20। माइनस का 1/20 इधर लेकर के आओ, कितना मिलेगा, प्लस का 1/20, और ये 1/v मिलेगा। और तो हम एलसीएम लिए, कितना मिला, एलसीएम दोनों का अगर लेंगे तो हमें ये मिलेगा 60, एलसीएम आएगा, एलसीएम दोनों का 60 आया, तो 15 4 जा 60, इसका मतलब 4 मिला, और 23 जा 60, इसका मतलब ये 3 मिला, 1/v ये मिला। तो ये 7/60 है, ये मिला। तो v की वैल्यू क्या निकल के आई, v की वैल्यू आई 60/7 सेंटीमीटर। ये साइन हमको ये बताता है v का पॉजिटिव में है, इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल। तो नेचर कैसे हो गया, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज मिली आपको, और कितनी सेंटीमीटर पर मिली, मिरर से 60/7 सेंटीमीटर मिल रही है मिरर से। ठीक है, तो इमेज फॉर्म, या अब साइज की बात हो रही, नेचर तो पता चल गया साइन से, कैसा साइन है इसका, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव साइन इमेज का किसका होता है, डिस्टेंस में वर्चुअल वाले का होता है। तो हम अब कहते हैं फ्रॉम लीनियर मैग्निफिकेशन, फ्रॉम लीनियर मैग्निफिकेशन हम ये लिख सकते हैं H2/H1 और माइनस का v/u। H2 की वैल्यू कितनी है और H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू आपके पास 5, लेकिन H2 की वैल्यू नहीं पता, H2 की वैल्यू नहीं मालूम, तो हम लिखते हैं ओनली 5। v कितना है हमारे पास 60/7, और u हमारे पास कितना है, u की वैल्यू अगर देखा जाए तो माइनस का 20 सेंटीमीटर है, तो हमने लिखा माइनस का 20 सेंटीमीटर। H2 की वैल्यू आई ये, और ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कंसिडर करते हैं, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 20/7 इंटू 1/20 ये खत्म हुआ, ये 3 टाइम्स में गया। तो H2 की वैल्यू क्या निकल के आई, H2 की वैल्यू निकल गई 5 3 जा 15 और 7 ये मिला। और H2 की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। 2.1
सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज कितनी है 2.14 सेंटीमीटर। तो ये हाइट पॉजिटिव मिल रही है, इसका मतलब यहाँ से भी आप बता सकते हैं नेचर क्या होगा इमेज का, नेचर होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो आप बता सकें कि जो पोजीशन है वो पोजीशन है इमेज फॉर्म एट ए डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पर बन रही है 60/7 सेंटीमीटर। और कहाँ से फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ या कहें फ्रॉम मिरर। ठीक है, एट इमेज एट डिस्टेंस, ठीक है 60/7 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर फॉर्म इमेज फॉर्म एट डिस्टेंस ऑफ 60/7 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर बिहाइंड द मिरर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। नेचर क्या है, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद नेचर के बाद साइज क्या है, साइज है कितनी 2.14 सेंटीमीटर। 2.14 सेंटीमीटर आपको समझ में आया होगा। आई होप। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज कितनी है 7 सेंटीमीटर। यहाँ साइज से मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट से मतलब है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट सोल्यूशन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या पास हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कितना हमको मिलेगा H1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, H1 की वैल्यू हमको मिल रही है 7 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लगा हुआ है क्योंकि हाइट ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद बोला है इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के सामने कितने सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है 27 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू हमको कितनी है 27, और हमको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में होता है, तो हमने लिखा माइनस का 27 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ ए कॉनकेव मिरर है ऑफ ए फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी, f की वैल्यू कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ निगेटिव में होती है, तो क्या लिखेंगे माइनस का 18 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन याद रखिए। अब हमको क्या बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। आपको मिरर से कितने डिस्टेंस पर स्क्रीन को रखा जाए, तो रखा जाए कि सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। स्क्रीन को इमेज से कितनी, स्क्रीन को मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए कि जो है इमेज जो है वो एकदम क्लियर दिखाई दे स्क्रीन पर। ठीक है, तो स्क्रीन पर कौन सी इमेज बनती है ये भी पता होना चाहिए। हमने लिखाया हुआ है स्क्रीन पे ओनली रियल इमेज बनती है। इसका मतलब कि जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज बन रही है। तो इसका मतलब ये है जहाँ वहीं पास आप स्क्रीन रखेंगे जहाँ पास आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब स्क्रीन distance of screen from the mirror is equal to distance of image, distance of screen from mirror is equal to distance of इमेज। ये मिलेगा डिस्टेंस ऑफ इमेज। हमें पता है ये v है, ये चीज़ हमको नहीं मालूम थी। चलिए निकालते हैं फ्रॉम मिरर फार्मूला।
फ्रॉम मिरर फार्मूला से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम मिरर फार्मूला से हम ये निकाल सकते हैं कि आगे की कहानी क्या होगी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u 1/f। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है हमारे पास -18, ये हो गया इज इक्वल टू 1/v आपको नहीं पता प्लस 1/-27 ये हो गया। आपको मालूम है कि आप जब -27 किसके साथ करेंगे तो आपको मिलेगा ये -1/18 है इक्वल टू 1/v -1/27, ये इधर की तरफ लेकर के आओ +27 बनेगा तो 1/+27 -1/18 इक्वल टू 1/v। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने से हमको कितना मिल रहा है, इसका एलसीएम आएगा 56, एलसीएम ले लीजिएगा 56 आएगा, ठीक है, सॉरी 56 नहीं 54 आएगा, ठीक है। 27 2 जा 54 होता है तो 2 का ये हो गया, माइनस 18 3 जा 54 होता है ये 3 हो गया, और ये माइनस का 1/54 और 1/v। v की वैल्यू क्या निकल के आई, v की वैल्यू निकल के आई -54 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्क्रीन को कहाँ पास रखा जाए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट 54 सेंटीमीटर। स्क्रीन को 54 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो ये आपको शार्प इमेज दिखाई देगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पास स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड in front of the mirror at 54 centimeter। Screen placed at 54 centimeter from the mirror। मिरर से आपको इतनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, ठीक है। या कहें 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर कह रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर कह दें, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, ये हो गया। अब आगे की तरफ आपको क्या बताना है, फाइंड द, आपने बताया फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है, माइनस का साइन हमको बता रहा, ऑलरेडी पहले से नेचर पता है, ये हमको पता है स्क्रीन अगर जहाँ पास रखेंगे आपको स्क्रीन पर इमेज बन रही है, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। आपको साइज बताना है इमेज का, तो साइज क्या है, फ्रॉम लीनियर मैग्निफिकेशन, क्योंकि साइज वहीं से पता चलेगी, लीनियर मैग्निफिकेशन फ्रॉम लीनियर मैग्निफिकेशन अगर देखा जाए तो हमें क्या दिखाई देगा, ठीक है, हमें दिखाई देगा H2/H1 इक्वल टू माइनस का V/U। H2 की वैल्यू हमको नहीं पता है, रख देते हैं ऐसे ही, और H1 की वैल्यू हमको यहाँ से पता है 7 सेंटीमीटर, और माइनस V की वैल्यू अभी अभी निकल के आई है कितनी, माइनस का 15 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर, और U की वैल्यू कितनी पता है आपको, माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस से खत्म हो गया, H2/7, और ये 27 2 जा 54 होता है, और ये मिलेगा माइनस का 2। तो H2 की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस का 14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई, हाइट ऑफ इमेज हम पॉजिटिव में अब बताएंगे, हमें माइनस का 14 मिल गया, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई, हाइट ऑफ इमेज कितना है, 14 सेंटीमीटर। नेचर कैसा है, नेचर आप साइन से भी देख के बता सकते हैं, और प्लस आपको स्क्रीन की ज़रूरत पड़ रही है तो स्क्रीन की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपकी रियल इमेज बनेगी। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज,
रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल जितने भी आज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का खत्म होता है। अब हम लेंस पढ़ेंगे, मीन्स रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कल से। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।